जब दुश्मन के हाथ कांप रहे हों, जब फाते के पास बदला लेने का पूरा इख्तियार हो, तब अगर कोई तलवार के बजाय रहम का इंतखाब करे तो वो सिर्फ फाते नहीं, तारीख बन जाता है। ये कहानी है सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी की, वो बादशाह जिसने दुश्मन को भी अमान दी। दमिश्क की वो शाम आम शामों जैसी नहीं थी। हुआ में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वक्त खुद सांस रोक कर किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। आसमान पर फैली सुर्खी आहिस्ता आहिस्ता सियाही में ढल रही थी और कले की फसीलों पर डूबता सूरज ऐसा लगता था जैसे तारीख के किसी अजीम लम्हे को गवाह बनाकर रुखसत हो रहा हो। कले के अंदर एक खैमा था और इस खैमे में एक मर्द खामोश बैठा था। ये मर्द कोई आम सिपा सालार नहीं था। ये वो नाम था जिससे दुश्मन कांपते थे और मजलूम उम्मीद बांधते थे। सलाह अल-दीन अयूबी। उनके सामने लकड़ी की मेज पर फलस्तीन का पुराना नक्शा फैला हुआ था। बैत अल मक़दस के गिर्द सुर्ख निशानात थे, जैसे जख्म जो बरसों से इस शहर के जिस्म पर लगे हुए थे। सलाह अल-दीन की निगाहें नक्शे पर थीं, मगर उनका दिल आने वाले कल में उलझा हुआ था। इसी लम्हे खैमे के पर्दे के पीछे से एक आवाज उभरी, आ सुल्तान, दुश्मन के लश्कर से एक कासिद आया है। सलाह अल-दीन ने आहिस्ता से सर उठाया। चेहरे पर ना गुस्सा था ना गुरूर, सिर्फ सुकून। इसे अंदर आने दो। पर्दा हटा और एक थका हुआ गर्द से अटा हुआ शख्स अंदर दाखिल हुआ। नंगे सर झुकी नजरें कांपते हों। ये वही कौम का नुमाइंदा था जिसने कभी बैत अल मक़दस को खून से नहला दिया था। वो बोला, ए सुल्तान इस्लाम, बैत अल मक़दस में औरतें और बच्चे भूख से मर रहे हैं। हमारे बादशाह की तरफ से पैगाम है, अगर आप इजाजत दें तो हम शहर छोड़ देंगे अमन के साथ। खैमे में खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो सवाल बनकर दिल पर दस्तक देती है। सलाह अल-दीन ने आहिस्ता मगर गहरे लहजे में पूछा, जब तुमने ये शहर मुसलमानों से छीना था, तब तुमने कितने बच्चों को जिंदा छोड़ा था? कासिद की सांस रुक गई। इसके पास कोई जवाब नहीं था सिवाय खामोशी के। कुछ लम्हों बाद सलाह अल-दीन की आवाज दोबारा उभरी, इस्लाम हमें यह नहीं सिखाता कि जुल्म का बदला जुल्म से लिया जाए। जाकर अपने बादशाह से कह दो, तुम्हें अमान दी जाती है। कोई औरत, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा कत्ल नहीं होगा। कासिद ने हैरत से आंखें उठाईं। क्या वाकई? सलाह अल-दीन के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। हाँ, मैं सलाह अल-दीन हूं और मैं वदा करके मुड़ता नहीं। अगली सुबह बैत अल मक़दस के दरवाजे खिले। मुसलमान शहर में दाखिल हुए, मगर तलवारें न्याम में थीं। नारे थे मगर चीखें नहीं। फतह थी मगर कत्ल नहीं। जख्मी ईसाइयों का इलाज किया गया, कैदियों को खाना दिया गया और जो फिदिया अदा न कर सके उन्हें आजाद कर दिया गया। एक बूढ़ी औरत अपने बीमार बच्चे को सीने से लगाए सुल्तान के खैमे तक आई। आंखों में आंसू थे मगर आवाज में शुक्र। जब तुम्हारे दुश्मनों ने ये शहर लिया था, मैंने अपने शौहर और बेटे खो दिए थे। आज तुम्हारे सिपाही मेरे बच्चे के लिए दवा लाए हैं। सलाह अल-दीन ने नजरें झुका ले। मां, मैंने सिर्फ वही किया जो मेरे नबी ने सिखाया। दिन गुजरे। बैत अल मक़दस में अजान की सदा गूंजने लगी। वो शहर जो बरसों खून से लिथवा रहा था, अब अमन की सांस ले रहा था। एक शाम सलाह अल-दीन फसील पर खड़े सूरज को डूबते देख रहे थे। साथी ने पूछा, आ सुल्तान, क्या आज दिल को सुकून मिला? सलाह अल-दीन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जब इंसाफ जिंदा हो जाए तो यही सबसे बड़ी फतह होती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची ईमान अफरोज और दिल को हिला देने वाली इस्लामी और तारीखी कहानियां आप तक पहुंचती रहे, तो मोसा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस पैगाम को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। मोसा स्टोरीज, जहां तारीख जिंदा हो जाती है।